भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येव उपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येव उपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। परम श्रद्धेय स्वामी जी, संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, मृत्यु के देवता यमराज जी नचिकेता को यह उपाय का निरूपण कर रहे हैं। स्वरूप के बोध के लिए क्या उपाय होगा, मन की शांति के लिए क्या उपाय होगा, उसका निरूपण का प्रसंग चल रहा है। वह योग है, वह योग कहा जाता है जिसमें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो जाती हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी बुद्धि भी शांत हो जाती है। पूरी उस इंद्रिय आदि की जो अचल अवस्था है उसी को हम योग कहते हैं। उस अवस्था में जितने अनर्थ हैं, अविद्या से लेकर के राग द्वेष नाम रूपात्मक जगत तक सबका वियोग हो जाता है। वह
संसार का वियोग ही वास्तव में योग है। सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा ही इयम अवस्था योगिनः। योगियों की यह जो अवस्था होती है अपने स्वरूप निष्ठा की, वो समस्त संसार के जितने भी धर्म हैं उनसे वियोग करने का नाम ही योग है। यह स्थिति में ही अपने स्वरूप का अनुभव होता है। थोड़ा सा ध्यान से आज समझ लेना कुछ चीज़ों को इस विषय में, और साथ में अन्य भी उपनिषदों में जहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे उसका जो निश्चय करना है, तो उसमें एक दो बातों को बता देते हैं। एक तो पहली बात है, श्रुति भगवती ने उपाय बताया निषेध का, शुरू से ही निषेध का उपाय बताया। नेति नेति कैसे, सर्व उपाधि वर्जितम, जितनी उपाधियां हैं उनका आप निषेध करते जाओ तो स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। तो निषेध के 4 स्वरूप होते हैं। निषेध माने नकारना, इसके 4 तरीके होते हैं। देखो दृष्टांत से हम बताते हैं। पहला निषेध होता है जिसका नाम है संयोग निषेध। संयोग निषेध, कोई आदमी आया और उसने पूछा, यहाँ पर घर पे आके पूछा, हमको अमुक से मिलना है। अरे जी पाल जी से मिलने आया हूँ। हमने कहा पाल जी घर में नहीं है। एक शब्द हमने कहा पाल जी घर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? घर भी है, पाल जी भी हैं, लेकिन इस वक्त जब आप आए हो मिलने के लिए तो इस वक्त वो इस घर में नहीं है। इसका मतलब उनका इस घर से संयोग इस वक्त नहीं है, अभी वो नहीं है। हाँ, किसी अन्य समय पर आप आना। तो इस प्रकार से जब निषेध किया जाता है तो इसको हम कहते हैं संयोग निषेध। संयोग, जैसे कई बार कहा जाएगा अपने आत्मा का किसी से संयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह निर्लिप्त है, वह अपना असंग स्वरूप है, हाँ, निरंजन है, निरअवयव है। तो निषेध का पहला स्वरूप होता है संयोग निषेध। दूसरा स्वरूप होता है संयोग का जिसको कहते हैं विशेष का निषेध। विशेष का निषेध दृष्टांत कैसे देंगे? किसी उसके गुण का निषेध, उसके किसी विशेषता का निषेध करते हैं। हाँ, इसलिए फिर आत्मा के लिए क्या कहेंगे? आत्मा निर्विशेष है। निर्विशेष माने आत्मा में कोई विशेषता नहीं। दृष्टांत में जैसे कह दिया कि हमको मोती चाहिए, मोती चाहिए, तो मोती तो दुकानदार ने दिखाया, तो हमने कहा ये मोती घड़े के बराबर तो नहीं है ना, मोती घट के बराबर कहाँ है? तो सामने वाले ने कहा मोती घट के बराबर होता ही नहीं, मोती माने छोटा होगा, मोती घड़े के बराबर नहीं है। ये क्या हुआ? मोती है, मोती है, लेकिन उसमें जो विशेषता होनी चाहिए जो हमने मन में धारण कर रखा था घड़े के बराबर, उसका यहाँ हो गया निषेध। मोती घट के बराबर नहीं है, यहाँ है विशेष का निषेध। अपना इसको अब दृष्टांत में इसको उतारने की कोशिश करना, अपना चिंतन मनन करना दृष्टांत में। हाँ, इसमें विशेष का निषेध होता है। जैसे कह दिया कि क्या आत्मा सर्वज्ञ है? आत्मा सर्वज्ञ है, तो हम कहेंगे नहीं, वो सर्वज्ञ भी नहीं है। आगे आएगा, वह सत प्रत्यय भी नहीं है, असत प्रत्यय भी नहीं है, वो सर्वज्ञ भी नहीं है। सर्वज्ञ कौन होगा? कारण ब्रह्म होगा, जो सारी सृष्टि का कारण है वो सर्वज्ञ होगा, ईश्वर सर्वज्ञ होगा। वह ब्रह्म सर्वज्ञ और वज्ञ नहीं है, वो तो केवल सत्ता मात्र है।
संयोग का निषेध है। तो संयोग का निषेध और दूसरा विशेष का। विशेष माने वह, इस पर बहुत बड़ा विचार किया जाएगा कि जैसे कहा कि वह तत्व सत चित आनंद है, तो वह सत चित आनंद उसकी विशेषता है, उसका स्वरूप है क्या? क्यों सिर क्यों हिलाया? उसका स्वरूप नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो श्रुति भगवती कह रही हैं, हाँ, कि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कहा हाँ, ये जहाँ पर वर्णन किया गया ये अध्यारोप है। वह सत है, वह चित है, वह आनंद स्वरूप है, ये अध्यारोप है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। क्यों? बोले असत का निषेध करने के लिए हमने सत को लाया। असत का निषेध करने के लिए सत का अध्याहार किया। जड़ का निषेध करने के लिए हमने चित कहा। दुख स्वरूप का निषेध करने के लिए हमने उसको आनंद कहा। जब वह असत ही नहीं तो सत भी नहीं, तो वह सत और असत दोनों के परे है। क्या हो गया? यहाँ विशेषता का हमने कर दिया। उसमें जो सत स्वरूप की विशेषता थी उसका निषेध कर दिया। जो चित्त स्वरूप की उसमें विशेषता का अध्यारोप किया था उसका हमने निषेध कर दिया। नासत तन्नासत उच्यते, गीता जी का 13वां अध्याय। नासत, ना असत, ना सत है और ना ही असत है, वो है, बस उसकी सत्ता मात्र है। ठीक है, तो दो निषेध, संयोग निषेध और विशेष निषेध। तीसरा निषेध है, उसका नाम है समवाय निषेध। अवयव, अवयव माने ये समवायी संबंध से जो द्रव्य है उस द्रव्य में कुछ चीज समवायी संबंध से रहते हैं। जैसे दृष्टांत क्या दिया कि पट वस्त्र है, तो वस्त्र में जो तंतु है वो समवायी संबंध है उसका। वास्तव में कुर्ता कोई एक द्रव्य, उन्होंने द्रव्य माना, और नौ चीज को द्रव्य मानते हैं, हाँ, गुण कर्म सामान्य ऐसे वो मानते हैं। तो एक कुर्ता एक द्रव्य है, लेकिन उसमें समवाय रूप से जो तंतु है उसी के कारण कुर्ता की प्रतीति हो रही है ना। ठीक है, अगर उसका अवयव निकाल लें तो वहाँ कुर्ता नाम की कोई चीज नहीं बचती है। जो घट है उसमें जो मृतिका है वो कैसा है? उसका समवाय संबंध है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समवाय संबंध के साथ अगर कोई चीज का हमने आरोप किया है तो उसका निषेध किया जाता है। नाम है समवाय निषेध। उसमें कोई अंग नहीं है, इसको आप समझना। जैसे हमने कहा, देखो एक बार आपने कहा कि वह ज्ञान स्वरूप है, प्रवचन में हम बोल देंगे वो आत्मा, वो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ना। फिर श्रुति भगवती क्या कहेंगी? नान्ता किस प्रकार का ज्ञान कह रहे हो? अंदर का ज्ञान, बाहर का ज्ञान, दोनों के बीच का ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तो 6 तरीके से निषेध करेंगी श्रुति भगवती। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो उभयतः, ना अप्राज्ञम ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम, ना प्रज्ञान घनम ना अप्रज्ञम। तो 6 प्रकार से निषेध करें। तो कैसा क्या किया श्रुति भगवती ने? कहा विशेष का निषेध। दृष्टांत में कैसे कह दें? खरगोश के सींग नहीं होता, मतलब सींग होता है, सींग होता है, लेकिन खरगोश के सींग नहीं होता। तो खरगोश के साथ सींग का कोई समवायी संबंध नहीं। कान मत बोल देना, क्योंकि कान तो खरगोश के होते हैं। ठीक है ना, समझ में आना। तो इसका नाम हुआ समवाय निषेध। तो संयोग, विशेष, समवाय, और चौथा है जिसका नाम है सामान्य निषेध। सामान्य तौर से नेति नेति हम कहते हैं। कैसे? तो दृष्टांत दिया, दूसरा चांद नहीं है, हाँ, मतलब चांद एक ही है। हमारी इस पृथ्वी को आलोकित करने वाला चांद एक ही है, दूसरा चांद नहीं है। तो उसके जैसा दूसरा नहीं है, इसका हो गया
उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, सामान्य का। ये व्यवहार में भी कह देते हो, हम लोग बोलचाल में भी कह देते हैं, बोलचाल में भी ऐसा कह दोगे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा सेवा करने वाला कोई नहीं, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा गुणवान कोई नहीं है, आप बोल देते हो। तो वहाँ निषेध कर रहे हो, निषेध कर रहे हो आप, और निषेध के ब्याज से, निषेध करने के तरीके से सामने वाले का निरूपण कर रहे हो। हाँ, जैसे आप कह सकते हो क्या कि भीम जैसा बलवान और कोई नहीं। क्या हो गया ये? सामान्य का निषेध किया, सामान्य का निषेध हो। इनके दूसरा नारद नहीं है, क्या हो गया? दूसरा नारद नहीं है। हाँ, जो एक नारद हैं देवर्षि, बस वही है, तो उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं। दूसरे भगवान शंकराचार्य नहीं, है ना, यही हो गया ना। तो सामान्य का निषेध, ये 4 प्रकार से निषेध का तरीका अपनाया जाता है। और यही जब कभी नेत नेत कहा जाता है तो इन्हीं चारों में से कोई न कोई एक तरीका अपनाएंगे। देखो, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, निषेध है, निषेध है। ना एव वाचा, वाणी आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन सा निषेध होगा? देखना, वाणी आदि कर्मेंद्रियों के द्वारा उसका उपलब्धि, हाँ, उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो कौन सा निषेध होगा? विचार करना। अब यहाँ पर समवाय हो नहीं सकता, है ना, सामान्य हो नहीं सकता, कौन सा होगा? विचार करो। वाणी आदि के द्वारा उस तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। फिर न मनसा, मन के द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता। मन अन्य सारी चीजों का मनन करता है। ये न आहुर मनोमतम, जिस शक्ति के द्वारा मन मनन रूपी क्रिया करता है, उस शक्ति को मन कभी भी विषयीकृत नहीं कर सकता। वो मन का विषय नहीं है। ना चक्षुषा, नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे हो सकती है? अस्ति इति ब्रुवतो, वह है अस्ति इति, सत्ता मात्र, इस दृष्टि से अगर कोई विचार करता है तभी उसको तत्व का अनुभव होगा। अन्यत्र कथम उपलभ्यते, अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। और अस्ति, सत्ता के अलावा अगर कोई विचार करता है तो उसको उस तत्व की प्राप्ति, जो नास्तिक लोग हैं, अस्ति से विपरीत नास्ति, उनको कभी वो तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था कल शायद, है ना, भाष्य भी पढ़ लिया था। फिर से तो नहीं पढ़ना? हाँ, हो गया था ना। तो 13वां मंत्र फिर से पढ़ लेते हैं। अस्तित्वेवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। हाँ, मंत्र का अर्थ देखना। अस्ति इति एव उपलब्धव्यः, ये मंत्र का संधि विच्छेद है। अस्ति इति, वो जो 12वें मंत्र में नीचे की पंक्ति थी, बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। तो अस्ति, वह सत्ता है, वो आत्मा है। इति एव, इसी प्रकार से ही, एव इसी प्रकार से ही उपलब्धव्यः, उस स्वरूप की उपलब्धि करनी चाहिए। वह आत्मना आत्मस्वरूप है, इसी तरीके से उसकी उपलब्धि करनी चाहिए। तत्वभावेन च उभयोः,
तत्व भावेन, वह जो निरुपाधिक तत्व है, निरुपाधिक तत्व, उसको तत्व दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। तत्व भावेन माने तत्व दृष्टि से। यहाँ पर दो चीज़ें, इस पंक्ति में दो चीज़ें हैं, उसी को फिर से पुनरावृत्ति किया है ऋषि ने। देखो, जैसे जितना सोपाधिक चीज़ें हैं नाम रूप वाली, जितना नाम रूप वाली चीज़ें हैं, उन सब में आप देखो तो अस्ति 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 है। इस दृष्टि से आप उस तत्व को देख सकते हो। किसमें? सोपाधिक चीज़ों में, नाम रूप में, सब में। पशु है, वृक्ष है, देवता है ना, उसमें सब में जितना सोपाधिक चीज़ें दिखाई पड़ रही, सब में उस अस्ति अस्ति के भाव से देख लो परमात्मा को। और जब स्वरूप की निष्ठा की बात होवे तो सारी उपाधियों का निषेध करते करते निरुपाधिक तत्व में चले जाओ। जब निरुपाधिक तत्व में चले जाओ तो तत्व भावेन, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। ये दोनों दृष्टि से आपको साधना में समझना चाहिए, सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक दृष्टि में सब में समान रूप से जो व्याप्त है अस्ति भाव, उस दृष्टि से, और निरुपाधिक दृष्टि से निषेधावधि जो साक्षी है उसको जान लो। ठीक है। नीचे की पंक्ति, अस्ति इति एव उपलब्धस्य। अब देखो यहाँ भी साधक का हो गया, अब ये साधक के लिए अस्ति इति एव उपलब्धस्य, जिसने सारे सोपाधिक चीजों में अस्ति अस्ति सत्ता भाव से ही उस तत्व का अनुभव कर लिया, उसको तत्व भाव प्रसीदति, उसी को यह निरुपाधिक तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। तत्व भाव प्रसीदति माने वो प्रसाद दे देता है। सोपाधिक चीजों में जब आपको समदृष्टि से केवल सत्ता भाव से आप देखेंगे तो धीरे धीरे साधना करते करते आप निरुपाधिक को भी पहचान लेंगे। मंत्र देख अर्थ देखते हैं भाष्य का। तस्मात्, ये ऊपर के मंत्र के साथ जुड़ा है इसलिए, तस्माद् अपोहि असद्वादि पक्षम आसुरम अस्ति इत्येव आत्म उपलब्धव्य सत्कार्यो बुद्ध्यादि उपाधि। हाँ, तस्माद् इसलिए, किस लिए? तस्माद् माने इसलिए, तो किस लिए? किस लिए? क्योंकि जो पहले के मंत्र में कहा था कि अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र, जो अस्ति भाव से होगा उसी को आत्मा का बोध होगा। अन्यत्र कथम तद उपलब्धते, तद माने वो ब्रह्म, दूसरे को नास्तिक को उस ब्रह्म की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि नास्ति भाव वालों को आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए अपोहि, अपोहि माने फेंक दो, निकाल दो इस बात को। कौन सी बात को? असद्वादि पक्षम आसुरम। कौन सी बात को? ये जो कहते हैं असतवादी। असतवादी माने असत ख्याति वाले, कौन? शून्यवादी। सब कुछ शून्य से पैदा हुआ, शून्य से। वो शून्यवादियों का, असतवादियों का जो पक्ष है उसको निकाल फेंको, कभी मन में न लाओ कि वो कुछ नहीं रहता, मरने के बाद कुछ नहीं बचता, जो है यही है, खा पी लो, मौज कर लो, आगे कौन देखा है, कुछ नहीं है। उस मत को बिल्कुल, कौन? असतवादी कौन? चारवाक। नास्तिकवादी कौन हो गए? चारवाक हो गए, है ना। बौद्ध दर्शन की एक शाखा हो गई शून्यवाद, और भी जो भी हों, नहीं, भाष्यकार बहुत। तस्माद अपोहि असतवादी, जो असतवादी, इसलिए चारवाक, आजकल के साइंटिस्ट, और साथ में हम बौद्धों की एक शाखा, कौन सा? शून्यवाद। हाँ, शून्यवाद, जो शून्यवाद के देने वाले आचार्य नागार्जुन, जिनका ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ माध्यमिक कारिका, तो माध्यमिक मत। हाँ, योगाचार वालों का नहीं, माध्यमिक मत, इनका सबका असतवादी पक्षम। ये सब कौन हुए? बोले आसुरी मत वाले हैं। हाँ, ये सब असुर हैं। हाँ, असुर माने बस जो अपने खाने पीने में रमे, स्वेश अशुषु, अपने ही आंसुओं में, अपने ही प्राणों में जिनका रमण होवे, क्या हमको मिलेगा, क्या हम खाएंगे, कितना हम भोगेंगे,
जो अपने ही प्राणों में रमण करते हैं। ऐसे आसुरी मत को निकाल फेंको, मन में कभी मत लाओ। तस्माद अपोहि असदवादी पक्षम आसुरम। हाँ, मंत्र भाष्य का एक एक पंक्ति देख लेना। तो फिर क्या लाओ, बोले अस्ति इति एव आत्मा उपलब्धव्य। इसलिए अस्ति इति एव है, अस्ति के भाव से ही अपनी आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। सत्कार्य बुद्ध्यादि उपाधि, बुद्धि आदि जितनी हमारे पास में उपाधियां बनी हैं, इनका मूल कारण कोई न कोई तो है, शून्य से नहीं पैदा हुई हैं। बुद्ध्यादि उपाधि माने ये जितना कुछ पैदा हुआ है, जो कार्य जगत पैदा हुआ है, इसके मूल में कोई न कोई तो इसकी सत्ता है। बुद्ध्यादि उपाधि सत्कार्य, ये सत्कारवाद है। ऐसे कभी जब पढ़ोगे तो फिर वो सब पहले पढ़ाना चाहिए था। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, सत्कारणवाद, असत्कारणवाद, इस प्रकार से वहाँ पर विचार आता है। तो सत्कार्यवाद को हम कहते हैं, सत्कार्यवाद माने जो वृक्ष है, इतना बड़ा बट वृक्ष है, ये कहीं न कहीं बीज में तो था ना, किसी रूप में, कहीं ना कहीं तो कार के रूप में जो पैदा हुआ, कार के रूप में जो दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं तो रहा होगा, शून्य से नहीं पैदा हुआ। अगर शून्य से पैदा हुआ तो यहाँ आप बरगद का पेड़ उगा के दिखाओ, खाली जगह में आप बीज मत डालो, किसी प्रकार का बीज आदि मत डालो और उगा के दिखाओ बरगद का पेड़। हाँ, तो अगर कोई कहते नहीं नहीं सब ऐसे पैदा हो गया अपनी मर्जी से, तो कहते हैं नहीं, ये सत्कारवाद हमारा जो है एक दर्शन है। हाँ, खास करके सांख्य दर्शन का मत है, सांख्य दर्शन का सत्कारवाद। तो कहते सत्कार्य बुद्ध ये सब अगर हैं तो इनके मूल में कोई न कोई है। इस बात को पूर्व के मंत्र के भाष्य में भगवान भास्कर ने बहुत विस्तार में ले लिया था। हाँ, अब आगे देखो, यदा तू तद रहितो अविक्रिय आत्मा, यदा तू जब तो तद माने वह उपाधियां, जितना कौन पहले जो कहा था बुद्धि आदि उपाधियां, यदा तू चारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति श्रुतेः। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ये जितना नाम आप बुलाते हो और नाम से जो नामी का जो है बोध होता है, आपने नाम बोला और उस नाम से एक द्रव्य का जो बोध होता है, उस नाम का जो अर्थ है, ये दोनों केवल वाणी का विकार है। नाम आधेयम क्या है, वाचारंभणम। हाँ, नहीं समझे है। नाम माने कटोरी, हमने कटोरी इधर मुंह करके बोला, आप कटोरी से क्या समझे? हमने इधर मुंह करके गिलास बोला, तो गिलास एक शब्द है, संज्ञा है, उससे आपके मन में एक आकृति उभरी ना, एक आकृति का ध्यान आया ना, तो वो क्या हो गया, आधेय, उस नाम का अर्थ। तो वो नाम का जो अर्थ हुआ, तो नाम और उसका अर्थ द्रव्य, ये सब का सब केवल वाचारंभण, केवल वाणी का विकार है। असल बात तो केवल मिट्टी ही सत। आपने घट कह दिया, कुल्हड़ कह दिया, सकोरा कह दिया, सुराही कर दिया। सुराही संज्ञा जो नाम दिया काम चलाऊं, और उसकी आकृति, ये दोनों केवल आपका व्यवहार बुक चलाने के लिए है। असल में तो मिट्टी ही सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये बहुत प्रसिद्ध है और लगातार सुनने को मिलता है। इति श्रुते, ऐसा जो है श्रुति में उपदेश दिया गया है। तदा तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य सत् असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनस्तत्व भावो भवति। जब इस प्रकार से देखो, नाम रूप का आप करते गए निषेध, वाचारंभण समझ गए, इसको आप निषेध करते गए। जितना नाम है, जितना रूप है, वो सब नेति 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 निषेध करते चले गए। जब निषेध करते चले गए तब तब तस्य निरुपाधिकस्य। हाँ, अब यहाँ पर कौन सा निषेध प्रक्रिया आएगी? आत्मा में इंद्रियों का कोई संबंध नहीं है, है ना?
संयोग निषेध हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे हमने दृष्टांत दिया कि अमुक व्यक्ति घर में नहीं है, तो आत्मा में इंद्रियां नहीं हैं, आत्मा में देह नहीं है, आत्मा में बुद्धि आदि उपाधियां नहीं है, निषेध करते चले गए। तो तस्य, तब जो तत्व का अनुभव हुआ कौन हुआ? तस्य निरुपाधिकस्य, उस अवस्था में निरुपाधिक तत्व का अनुभव हुआ। अलिंगस्य, पहले आया था अलिंगस, जिसके कोई लक्षण नहीं है। तो कोई लक्षण नहीं, कैसे समझा? सद असद आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, अब वही आ गया जो मैंने शुरुआत में कहा, ना सत ना असत तत् ना उच्यते। उस तत्व को ना सत कहा जा सकता है और ना ही असत कहा जाता है। ऐसे गीता जी का 13वें अध्याय में आया ना। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जब आप सुषुप्ति में चले गए, दृष्टांत सुषुप्ति में चले गए, तो सुषुप्ति में जब आप गए तब उस समय जितना ये संसार दिखाई पड़ रहा है ये तो गायब हो गया आपके लिए, सबका सब। लेकिन जो आपकी सत्ता है सुषुप्ति में, मैं जिंदा हूं, तो सुषुप्ति में ये मेरा है पना भी नहीं है ना, ये भी पता थोड़े लग रहा है हमको। ये तो जगने के बाद मैं कहता हूं कि हाँ हम 4 घंटे तक गहरी नींद में सोए थे, लेकिन हम थे। उस समय ना तो सत प्रत्यय हो रहा है और ना ही असत प्रत्यय हो रहा है, ठीक है ना। सत प्रत्यय यानी यह वस्तु है, असत प्रत्यय माने नहीं है। तो ना तो आप कह सकते हो है और ना ही कह सकते हो नहीं है, दोनों का अधिष्ठान वही है। पहले भी आया था शायद, वह ज्ञात अज्ञात दोनों के परे, वह ज्ञात भी नहीं और अज्ञात भी नहीं, वह सत भी नहीं और असत भी नहीं। हमने शुरुआत में कहा कि सत का अध्यारोप करते हैं किसके लिए? असत का निषेध करने के लिए। एक सत की डोरी पकड़ के असत वस्तुओं का निषेध करते चले जाओ। ये नहीं, जो दृश्य है वो जड़ है, जो दृश्य है बदलने वाला है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि आत्मा सत है। और जब असत गया तो सत की भी जरूरत रही कहाँ। तो सत असत आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य, उस अपना जो निरुपाधिक आत्मा है वहाँ न सत है न असत। सत प्रत्यय कहाँ पर है? सोपाधिक में। हाँ, जब अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ता है तो हमको कहना पड़ता है घट घट है, उसमें जो है प्रत्यय है वो परमात्मा का है। वृक्ष है, उसमें जो है प्रत्यय है वो किसका है? परमात्मा का अंश है। अस्ति भाति और प्री, हमको कहना पड़ता है सब में है। मिट्टी है, चूरा है, कुलाल है, आप यही कह रहे हो ना। तो है प्रत्यय किसके लिए कह रहे हो? जब सोपाधिक दिखाई पड़ रहा है तब। और जब सोपाधिक सारा हट गया पूरा का पूरा तो है प्रत्यय की भी जरूरत क्या? तो ना असत है ना सत है, दोनों का अधिष्ठान है। ऐसा आत्मनः तत्व भावो भवति, तब वो आत्म स्वरूप में जाके निष्ठ हो जाता है। समझना, पंक्ति का अर्थ चाहो तो फिर से समझ लो, फिर से समझ। यदा तू, यहाँ से यदा तू तद्रहितः, जब समस्त उपाधियों से रहित हो जाता है तब अभिक्रिय आत्मा, अपने अभिकारी आत्मा में जिससे कुछ भी कार्य कारण दोनों का अधिष्ठान है उसमें निष्ठ हो जाता है। कैसे? कहते हैं कार्य चा कारण व्यतिरेकेण नास्ति, जो कार्य होते हैं कारण के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ऐसा श्रुति भगवती ने कहा। और जब हम तदा तस्य निरुपाधिकस, जब हम उपाधियों का निषेध करते करते चले गए तो निरुपाधिक तत्व में पहुँच गए जिसका कोई लक्षण नहीं। वहाँ ना सत ना असत, सत असत और दोनों प्रत्ययों से रहित वह अपना आत्मस्वरूप केवल अपनी सत्ता में विराजमान है। मतलब बुद्धि है तो बुद्धि में सत प्रत्यय होता है, सद है बुद्धि में आएगा, नहीं है बुद्धि में आएगा। वहाँ बुद्धि है नहीं तो ना है ना नहीं है बस केवल आप अपने आप में हो। हाँ, तेन च रूपेण आत्मा उपलब्धव्य इति अनुवर्तते, इसी प्रकार से आत्मा का अनुभव करना चाहिए।
ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया अस्ति तेव उपलब्धव्यः तत्वभावेन चा उभयो, उभयो रह गया तो कह रहे तत्रापि उभयो सोपाधिक निरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्व भावयोः। वहाँ जो मंत्र में उभयो शब्द है ना, उभयो, तो उभयो शब्द है तो उसके लिए कह रहे हैं वहाँ दो चीज़ों के लिए कहा गया ना। उभय माने दो, उभय का जो रूप होगा वो हमेशा द्विवचन में होता है, उसका प्रथमा नहीं होता, उसका बहुवचन भी नहीं होता। ऐसे होता है ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हाँ विष्णु ऐसे होता है ना, जो उभय शब्द है उभय, इसका जो है प्रथमा इसका एक वचन भी नहीं होगा और बहुवचन भी नहीं होगा, और इसकी विभक्ति होगी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। जैसे पंचमी में उभाभ्याम होगा, इसका थोड़ा व्याकरण है। तो वो कह रहे हैं वहाँ मंत्र में उभयो शब्द है ना, तत्र अपि उभयो, तो उभयो माने दोनों में। कौन सा? कहते सोपाधिक और निरुपाधिकयोः अस्तित्व तत्भायो। सोपाधिक निरुपाधिकयोः, तो यहाँ पर इसको लाओ, सोपाधिक अस्तित्व, ठीक है, निरुपाधिक तत्वभायो। तो सोपाधिक को अस्तित्व की भावना से समझो और निरुपाधिक को तत्व दृष्टि से। नहीं पंक्ति नहीं समझ आई? हाँ, उभयो माने दोनों, तो दोनों कौन? तो कह रहे हैं सोपाधिक, सोपाधिक को निरुपाधिक को अलग से हटा करके बाद में लगाना, सोपाधिक अस्तित्व, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर निरुपाधिक कहो उसको तत्वभायो। तो सोपाधिक को, सोपाधिक जितनी चीजें हैं नाम रूप वाली, उसमें क्या देखना है, अस्तित्व है उसका। और निरुपाधिक कैसा है? वो बस अपना स्वरूप ही है, अपना स्वरूप है, वहाँ बुद्धि नहीं तो कोई है पना भी नहीं, सत असत दोनों से वर्जित। इस दृष्टि से समझो। निर्धारणार्था षष्ठी, पक्का कर लो इसको, अच्छी तरह बिठा लो, इसीलिए उभयो शब्द श्रुति भगवती ने कहा। निर्धारण करने के लिए, पक्का करने के लिए क्या है? षष्ठी। षष्ठी में यही होता है ना, काकी के नानी ने, ये ऐसा ही है, पक्का है, यही निश्चित है, इसलिए उभयो, उभयो षष्ठी है। तो ये निर्धारण करने के लिए है। तो ऐसा जो है आप पक्का कर लो। कैसे कैसे पक्का कर लें? फिर से चलो इसी बात को समझो फिर से। इसीलिए श्रुति ने दूसरी बार मंत्र में नीचे भी कहा, पूर्वम, पहले, पूर्वम अस्ति इत्येव उपलब्धस्य आत्मनः सत्कार्य उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धस्य इत्यर्थः। दो तरीके से पक्का करना है ना, निर्धारण करना है दो तरीके से। कैसे? पहले, पूर्वम माने पहले, पहले कैसे करना? अस्ति इत्येव उपलब्धस्य, सारे जगत में जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है उपाधि वाला, इसमें अस्ति इत्येव है, इसी रूप से समझो। कैसे? सत्कार्य उपाधिकृत, क्योंकि जितना कार्य दिखाई पड़ रहा है ये अपने कारण से अलग नहीं है, सत्कार्य है। कार्य है तो कारण है, कार्य है तो इसका कारण है, घट है तो मिट्टी है, पट है तो तंतु है, ठीक है, सत्कार्य की उपाधि के, तो वहाँ इसकी सत्ता है, अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धव्य। इस प्रकार से पहले समझो। अब सरल भाषा में समझो। ये संसार में जितना कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है ना, इस सब में सत्ता की दृष्टि से देखो तो वही अपना परमात्मा है। भले हमको अलग अलग दिखाई पड़ता रहे, हमको अलग अलग तमाम चीज़ दिखाई पड़ती रहती है, हम सब में समझते हैं प्लास्टिक है। 50 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, हमको सब में समझ में क्या आता है? ये क्या है? लोहा है। यही तो है ना। जैसे हमने कुम्हार का दृष्टांत दिया, 1000 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं लेकिन हम समझते क्या हैं? ये सब मिट्टी है। तो ये सत्वृत्ति हो गई सब चीज़ में। आप यहाँ इतने लोग बैठे हो, पुरुष हो स्त्री हो, बालक हो युवा हो वृद्ध हो, स्वस्थ हो बीमार हो, है ना, बुद्धिमान हो ना समझ हो, सब तरह के, महात्मा हो, सब बैठे हो, लेकिन हम तत्व की दृष्टि से क्या कहेंगे? आप मनुष्य हो। मनुष्य 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 मनुष्य, यही तो कहोगे ना। मनुष्य सब में है,
तो ऐसे ही जगत में जहाँ पर भी देखो सब में उस सत्ता की दृष्टि से देखोगे तो एक आत्मा ही है। ये सर्वात्म भाव हो गया। सर्वात्म भाव की दृष्टि पहले आप इसको बनाओ, पूर्वम पहले आप सारे जगत में एक ब्रह्म वृत्ति से, ब्रह्म भाव से देखना सीखो। सर्वम ब्रह्ममयम, कैसे? हाँ, उसमें जो सत्ता है, उसमें जो उसकी चेतना है, वो जो कुत्ता बोल रहा है, वो जो पक्षी बोल रही है, वो जो गाय चल रही है, वो भैंस जो है वो सींग मार रही है, किसकी शक्ति से? किसकी शक्ति से? उसी की शक्ति से। वो जो शेर किसी को खा रहा है, वो जो दूसरा पशु बचने के लिए भाग रहा है, चिल्ला रहा है, सब किसकी शक्ति से चिल्ला रहा है? विलाप कर रहा है, किसकी शक्ति से? सब उसी एक तत्व की शक्ति से, सत्कार्यवाद। इस दृष्टि से जगत में आप देखो तो एक ही आत्मस्वरूप है। इसके बाद पहले यहाँ से समझो, नाम रूप में, समस्त नाम रूपों में जो तत्व है उसको देखना सीख जाओ। तब जब यहाँ पहुँच गए तो अब निषेध के मार्ग पर चलो। अब निषेध वृत्ति से चलोगे तो पश्चात, इसके बाद पहले वाला हो गया पूर्वम, ठीक है। अस्तित्व उपलब्धव्य, अस्तित्व पहले ऐसा समझो, सब में अस्ति अस्ति। पश्चात उसके बाद क्या? पश्चात प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि रूप आत्मनः तत्व भावो। उसके बाद पश्चात, उसके बाद प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि, जब सारी उपाधियों का आप समाप्त कर दिए, निषेध कर दिए, बाध करते चले गए समस्त उपाधियों का, या नहीं, या नहीं, या नहीं, हाँ, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये सब का सब आने जाने वाला सबका निषेध करते गए, समस्त उपाधियों को। प्रत्यस्तमित यानी सबको समा दिए, सबको शांत कर दिए, सब उपाधियों को। तब आत्मना तत्व भाव, तब अपने आत्मस्वरूप को तत्व दृष्टि से अनुभव कर लोगे। एक तो बाहर के जगत में सर्वत्र ब्रह्म भाव, अस्ति भाव और स्वरूप का निषेध वृत्ति से अनुभूति, यही है तत्व भाव। आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, देखो श्रुति ने एक जगह पर नहीं, श्रुति ने क्या कहा? विदित अविदिताभ्याम, हाँ विदित, हाँ आत्मना तत्व भाव विदित अविदिताभ्याम अन्यो अद्वै स्वभावो नेति नेति। देखो विदित अविदिताभ्याम अन्य, वो कैसा है आत्मा? ज्ञात से और अज्ञात दोनों से परे है। केन उपनिषद में अद्वैत स्वभाव नेति नेति, यह अद्वैत स्वभाव है, अद्वैत है। कैसा समझे इसको? नेति नेति, उपाधियों का निषेध करते करते। बृहदारण्यक श्रुति ने कहा। फिर इति आस्थूलम अनणु अरस्वम, वह कोई स्थूल नहीं, ये निषेध है। अब हिसाब लगाना कौन सा निषेध है। जैसे कहा ये सारा जगत हमको स्थूल दिखाई पड़ रहा है ना, आकार वाला, आस्थूलम यानी स्थूल वो नहीं है। आत्मा कैसा है? आस्थूलम, यानी स्थूल का कर दिया हमने निषेध। जैसे कहा अरूप, जैसे कहा निर्गुण, निर्गुण माने गुण वालों का हमने कर दिया निषेध। तो ऐसे अनणु, अनणु माने वो अणु भी नहीं। आप जैसे सूक्ष्म कहते हो, महान भी नहीं तो सूक्ष्म भी नहीं। अरहस्वम, अरे वो छोटा भी नहीं, छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं। फिर देखो, फिर अब तैत्तिरीय उपनिषद में अदृश्य नात्मय निरुक्ते निलयने, तो अदृश्य नात्मय निरुक्ते निलयने अभयम प्रतिष्ठाम विदते। तो अदृश्य, वह दृश्य जगत में नहीं है, दृश्य की कोटि में जितना आ रहा है उसका सब कर दिया हमने निषेध। अदृश्य अनात्मय, जो वस्तु जड़ है उसको हमने बिल्कुल किनारे कर दिया, वह अनात्म तत्व नहीं। अनिरुक्ते, अनिरुक्ते वह जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं बताई जाने वाली कि ये बताया जा सकता है, बताया जा सकता है, वो सबको किनारे कर दिया। अनिलय ने, जितना घर वाली दिखाई पड़ते हैं स्थित वो सब किनारे कर दो सबका। इत्यादि श्रुति निर्दिष्टा, ये अनेक प्रकार से श्रुतियों ने इसका निर्देश किया है। हाँ, अभी मैंने शुरुआत में इसीलिए उस प्रक्रिया को मैंने सूत्र बता दिया था।
हाँ, कि निषेध का ऐसे तरीका होता है। निषेध कर दिया, तो जब निषेध कर दिया तो इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट प्रसीदति अभिमुखी भवती, तो श्रुति भगवती ऐसा अनेक प्रकार से निर्देश करती हैं कि उपाधियों का निषेध करते करते आप निरुपाधिक तत्व में पहुंच जाओ, तो वहाँ पर आत्मस्वरूप का प्रसाद मिलेगा। तत्व भावेन प्रसीदति, क्या होगा? आत्म प्रकाशनाय पूर्वम अस्तिति उपलब्धवत इति एतत्। इसलिए वो आत्म प्रकाशनाय, इस निरुपाधिक तत्व के आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए पूर्वम, इसके पहले इसका अनुभव हो जावे, निषेध निषेध इसके पहले इस जगत में अस्ति इति है पने से, है के सद्वृत्ति से आपको जीवन जीना चाहिए। जब इस प्रकार से आपकी वृत्ति बनेगी जगत में अस्ति भाव से, तब उस तत्व को आप अनुभव कर पाओगे। यहाँ पर उपलब्धव्य मंत्र में है ना, बार बार एक अपने वेद में जो हमारा जो श्रुति है वहाँ पर 5 ऐसे शब्द हैं जिसको विधि वाक्य मानते हैं। जहाँ पर वो आ जाओ में तो उसको सरल भाषा में समझ लो। 5 वाक्य जहाँ भी आवे समझना वो श्रुति भगवती हमको विधि मुख से आज्ञा दे रही कि ऐसा करना ही चाहिए। वहाँ पर छूट नहीं है, सलाह नहीं है। वहाँ पर एक तरीके से जैसे सलाह होता है तो सलाह में आप चाहे मानो और चाहे न मानो, लेकिन हाँ आदेशात्मक हो जाता है। जैसे विधि लिंग एक होता है तो वहाँ पर 5 शब्द लगभग आएंगे आपको पढ़ने में। कुर्यात, जैसे एक शब्द आएगा कुर्यात, फिर भवेत, क्रियेत, स्यात्, कर्तव्य, ये 5 शब्द लगभग आएंगे। कुर्यात, भवेत, स्यात्, कर्तव्य, क्रियेत, करना चाहिए, तुमको ऐसा होना चाहिए, तुमको ऐसा अनुभव करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक विधि वाक्य माने जाते हैं। तो उपलब्धव्य उसी श्रेणी में आएगा। यहाँ पर तव्य प्रत्यय होगा ना, तव्य प्रत्यय होगा। ये करना ही आपको चाहिए, कृदंत है, आपको करना ही चाहिए। यही आपके लिए विधि वाक्य है। अस्ति इति एव उपलब्धव्य, यहाँ पर हाँ बिल्कुल विधि वाक्य है, वो विधि लिंग में है ना, वद। हाँ हाँ, तो वो विधि लिंग में आएगा। वहाँ पर विचार करना वो कर्तव्य की दृष्टि से आदेश दिया ना, कर्तव्य की दृष्टि से ना, सत्यम वद, ये क्या हो गया? हमारा कर्तव्य हो गया, हाँ ना, सत्य बोलो। हाँ, यावत जीवे तावत जुहोति, ऐसा करना चाहिए आपको। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विषेत, है ना, जिजी विषेत। तो ये सब जो है ये बताए जाते हैं, विधि वाक्य हैं, करना चाहिए, यही आपके लिए उपाय है। तो यहाँ पर मंत्र में जो 2 पंक्ति है, दोनों पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कर दिया। पहले सद्भाव से जगत के समस्त नाम रूपों में देखो, और फिर समस्त उपाधियों का निषेध करते करते निरुपाधिक आत्मा को आप अनुभव कर लो, प्राप्त कर लो। यही मूल चीज है, यही बताना चाह रहे हैं श्रुति भगवती। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटी सी पंक्ति है, वो मैं पढ़ देता हूँ। सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञानात् मुक्ति असंभवात्, सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञानात् मुक्ति असंभवात् निरुपाधिक ज्ञानाय अपि प्रयतितव्यम इत्याह। इस मंत्र के पहले आनंद गिरी जी ने संगति लगाई कि सोपाधिकस्य आत्मनो, सोपाधिक भगवान का ज्ञानात् मुक्ति, सोपाधिक भगवान के ज्ञान से मुक्ति असंभवात्,
मुक्ति का कभी कोई संभावना नहीं। मतलब भगवान के सोपाधिक रूप का दर्शन करने से, उपासना करने से मुक्ति असंभवात। तो निरुपाधिक ज्ञानाय अपि प्रयतितव्यम, तो निरुपाधिक तत्व का बोध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए श्रुति भगवती ने 13वां मंत्र दिया है। अब ये पंक्ति मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो है पढ़ दिया। अब फल का वर्णन आता है, तो इस ज्ञान का फल क्या होगा हम लोग शाम को देखते हैं। आज तो यहाँ विश्राम देते हैं। आज गंगा सप्तमी है, गंगा सप्तमी है आज। आज गंगा अवतरण दिवस माना जाता है, गंगा सप्तमी को। गंगा दशहरा को भी मानते हैं। तो दो दृष्टि से कई बार गंगा का अवतरण होता है ना, उनका जो है कमंडल से भी निकली, फिर उसके बाद जो है भगवान के सिर से भी निकली। हम लोग हरिद्वार में गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा सप्तमी को गंगा अवतरण दिवस माना जाता है। हरिद्वार में गंगा दशहरा की जो है, क्या है गंगा दशहरा को, माँ भगवती गंगा का कल, गंगा सप्तमी को तो अवतरण दिवस मानते हैं। तो ये माना जाता है कि देवलोक से भूलोक में आती है। लेकिन आज का दिन गंगा सप्तमी का, गंगा जी का जो है महिमा का वर्णन माना जाता है। कल अष्टमी रहेगी, तो कल हम लोगों का अनध्याय कर लेते हैं एक दिन का। तो कल का अनध्याय हो जाएगा। और फिर देखते शाम को ये दो मंत्र जो है, ये मंत्र बहुत बार सुना होगा और आता है। इसी दोनों मंत्र के आधार पर है प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।